बढ़िया। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है वो भी सीखेंगे। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें क्या होती है चीजें आपने देखा था पिछली क्लास में, वी स्टार्टेड विद बैलेंस बीरी, और जब हमने बैलेंस सीरी लिखा था तो क्या हो गया था, बदल गया था, मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन अब हम एक मेथड सीखेंगे जिसमें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं बदलता। तो ऐसी कंडीशन में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक को कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे को कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कंसेप्ट क्या होता है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी पंचतंत्र की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, अच्छा लगता है कहानी सुनना? ठीक है, पंचतंत्र सुना है किसी ने? जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां सुना किसी ने? अभी ऑनलाइन वालों हाँ या ना तो बताओ। यस सर। ठीक है जी, हाँ। हुआ क्या कि अब कोई मतलब बुरा मत मानना भाई, जैसे राघवी डोंट फील बैड, मनन खंडेलवाल बुरा मत मानना भाई, पता चला तनुश्री बुरा मत मानना ठीक है, और बाकी लोग भी बुरा नहीं मानना। हमारे जो कास्ट सिस्टम को था उसको चार हिस्सों में बांटा गया था। एक को बोलते थे ब्राह्मण, जो कि स्कॉलर हुआ करते थे, क्षत्रिय जो कि राजा या डिफेंडर या रक्षा करने वाले होते थे, वैश्य जो होते थे उनका काम होता था बिजनेस करना, और शूद्र जो होते थे वो डिग्रेड वाले काम करते थे। वो इस तरह से कास्टिज्म को डेवलप हो गया ओवर द टाइम पीरियड, है ना। फिर क्या हुआ कि राजा का बेटा राजा बनने लग गया। पहले क्या होता था कि कर्म आधार होता था, जिसका काम होता था उसके हिसाब से चलता था। फिर क्या हो गया कि राजा का बेटा है तो राजा बनेगा, उस तरह से चीजें होनी शुरू हो गई, है ना। तो अब क्या हुआ कि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियस कम्युनिटी मानी जाती है उन्हें बोलते हैं वैश्य, या उनको बोलते हैं बनिया, है ना। उन लोगों को बोला जाता है ना, बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग। अच्छा, उनके बारे में ये भी बड़ा प्रचलित है कि भाई बहुत कंजूस होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यवसायी अपने नौकर के साथ चला गया कहां पर, तीर्थ यात्रा करने के लिए। ठीक है, और तीर्थ यात्रा करने के लिए गया जब वो, तो नौकर भी साथ गया उसके साथ। तीर्थ यात्रा मैंने पहले भी बताया था आपको कि बहुत लंबा टाइम लगता था, 3 साल 4 साल बंदे अपना श्राद्ध करके जाते थे, ऐसा करके था। ठीक है, अब होता क्या है कि एक बार चलते चलते अचानक क्या होता है कि वो जो बिजनेसमैन होता है वो पानी के अंदर गिर जाता है। अब जब वो पानी के अंदर गिर जाता है तो नौकर बोलता है, और वो पूरे बुलबुले निकलने शुरू उसके, तो नौकर उसको बोलता है कि मालिक हाथ दो, मालिक हाथ दो, मालिक हाथ दो अपना, मालिक हाथ दो। ठीक है भाई, वो ऐसा बुलबुले निकले लेकिन हाथ नहीं दे रहा। अचानक एक साधु वहां से गुजरते हैं, वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? कहते हैं मालिक डूब रहे हैं, मैं कह रहा हूं मालिक हाथ दो, ये हाथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो साधु बोलता है क्या करता है तेरा मालिक? कहता है जी ये बिजनेसमैन है, व्यापारी है। अच्छा, बढ़िया है, ऐसा बोलता है। तो साधु बोलता है बेटा ऐसा मत कर, इसको बोलो मालिक हाथ लो, हाथ लो। और जैसे ही वो बोलता मालिक हाथ लो, फटाक से पकड़ के खींचता है वापस तो मतलब देंगे नहीं किसी को, लेंगे जरूर से दैट वाज, मतलब ये मजाक है, मतलब ये मजाक था, इस तरह की एक कहानी थी, मतलब इस तरह की थी कि मतलब जिंदगी चली जाए लेकिन पैसा नहीं दूंगा मैं किसी को, मतलब दूंगा नहीं किसी को, लूंगा। आज भी क्या होता है मार्केट में, जो बहुत अच्छे बिजनेस लोग होते हैं वो अपना हिसाब क्लियर रखते हैं, लेकिन जो बहुत बेकार होते हैं वो क्या करते हैं देखे ना, किसी का पैसा दबा लिया, किसी का कुछ दबा लिया, किसी का कुछ दबा लिया, इस तरह से काम करते हैं। लॉन्ग रन में बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मैंने देखा बहुत सारे दुकान, मतलब कुंडली बाजार इधर है, मयूर विहार की तरफ मैं जाता हूँ, मैं दुकानदार को देखता हूँ, लाखों रुपए की रोज की सेल है, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर पैसे लेने के लिए आएगा, भाई सेल नहीं है, देख लो सेल कहाँ है, दुकान खचाखच भरी पड़ी है, सेल नहीं है लेकिन। और ऐसा कोई बोलता कितने दो, बोलो 50 दे दो, ये ले 10 ही है भाई अभी, ऐसा करते हैं। तो अगर हर बंदा पैसा रोकना शुरू कर देगा तो आपने देखा हो ना, कुछ सारे जो ट्रेडर व्यापारी होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? मार्केट में 1 करोड़ 2 करोड़ का उधार चला जाता है उनका, वापस होती नहीं रिकवरी, तो क्या करेगा? आगे से भी तो उन्होंने पैसा दिया, देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर मॉरल प्रीचिंग के लिए नहीं हूँ, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्यों जरूरत पड़ रही है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें कहाँ जाने की, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स बनाने की? भाई देखो, मान लिया जाए ये जो दक्ष हो गया या फिर भरत हो गया या हाँ आफरीन, ये तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तीन के तीन पार्टनर्स है। इनमें से दक्ष एक पार्टनर ऐसा है जो कि क्या है कि मतलब थोड़ा अंगूठा छाप टाइप का है। इन तीनों ने शुरुआत करी 5-5 लाख की कैपिटल के साथ, फिर एडिशनल कैपिटल भी आया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आया, सैलरी कमीशन भी आया। लेकिन दक्ष ने क्या करा, अचानक उसका बच्चा बीमार पड़ गया, 5 लाख में से 4 लाख विड्रॉ कर लिए। तो ड्रॉइंग्स हो गई ना भाई। अब अगर ड्रॉइंग्स हो चुकी हैं तो क्या होगा, आपकी कैपिटल तो कम होकर दिखेगी ना। तो आखिर में दक्ष हंगामा कर देता है, जब साल के आखिर में
मैं मैनेज मतलब अकाउंटेंट जो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ, दक्ष के अकाउंट में तो 5 में से 4 चले गए, मतलब 5 में 2 लाख मिल गए, 7 लाख मिल गए, और 7 में से 4 चले गए तो 3 ही लाख रह गए ना। तो जब 5 लाख इसके पास शुरू में था या 4 लाख शुरू में था, अब 3 लाख रह गए, तो कहेगा तुमने मुझे लूट लिया। हा? क्या करेंगे ऐसे काम के लिए? इसने हंगामा मचा दिया कि तुम्हारा खुद का तो कैपिटल बढ़ गया, मेरा कैपिटल कम हो गया। तो हम बोलते हैं भाई तूने ड्राइंग्स करा, तो कह रहा बच्चे के इलाज के लिए क्या पड़ोसी भिखारी बन जाऊं, किसी और के पास जाऊंगा मैं, तुमसे तो लूंगा पैसे। तो कह रहा तुमने पैसे निकाले तो तुम्हारा अकाउंट कम हो गया ना। कह रहा कैसे कम हो गया, तुम्हारा कम क्यों नहीं हुआ? बोले हमने नहीं निकाले, बोल तुम भी निकालो। मतलब समझ लो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। क्या करेंगे ऐसे में? तो हमने बोला था हमेशा एक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसे केस में अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट करता है कि सर डोंट वरी आई विल हैंडल दिस। अकाउंटेंट क्या करता है? वो कहता है कि चलो हम अकाउंटिंग इस तरीके से करेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कम से कम फ्लक्चुएशन हो। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो फ्लक्चुएशन वाले आइटम होते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कहाँ जाएंगे फिर? कहता सर चिंता ना करो, इसके लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे। तो यहां से शुरुआत होती है फिक्स्ड मेथड की, जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं। एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, जो परमानेंट नेचर का होता है, जिसमें लीस्ट चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशन होते हैं, और जो फ्लक्चुएशन के जितने भी आइटम होते हैं उनको हम अलग अकाउंट में बना लेते हैं, उसको कहते हैं करंट अकाउंट। आइए दिखाता हूँ करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या जाता है और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या जाता है, फिर हम अपने फॉर्मेट को भी देखेंगे। क्लियर है जी? चलो देखते हैं। तो देखिए यहां मैं बना रहा हूं आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आप मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे, अपनी नोटबुक में बना लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा करके, ठीक। मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 3 पार्टनर रहे होंगे, ए, बी और सी। 3 पार्टनर है मेरे पास, ए, बी, सी। इस तरह से लेके चलते हैं। ये है पर्टिकुलर्स, डेबिट, ऐसे करके, ठीक है। ये क्रेडिट करके, ए, बी और सी, ये पर्टिकुलर्स है। और नीचे दूसरा मैं अकाउंट, इसको मैं ऐसे करके क्लोज कर दूंगा अभी, और ये इस तरह से क्लोज कर दिया हमने। और यहां बनाया हमने क्या? पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया। देखिए ए, बी और सी। आप बोलेंगे 2-2 अकाउंट, बिल्कुल 2-2 अकाउंट है। वो जो हमारे मारवाड़ी भाई साहब थे, वो कहते कि नहीं जी हमें तो तुम्हारा, तुमने लूट लिया, हमें खसोट लिया। हमने कहा कोई बात नहीं सर जी, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, आपका अकाउंट बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। अकाउंटेंट समझदार था। पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, ऐसा करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले कहाँ डाली थी? एक कैपिटल अकाउंट में डाली थी, उसको हम अलग अलग डाइवर्ट कर देंगे, अलग अलग अकाउंट में बाइफरकेट कर देंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखना। इस पर 1 मार्कर थ्योरेटिकल, ये होगा बैलेंस बीडी। एवरीबॉडी इज क्लियर? बैलेंस बीडी का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यहां, यहां और यहां, ऐसा है, ठीक है। और इधर क्या लिखूंगा मैं? बैलेंस सीडी। ये क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस, है ना, ऐसे, ऐसे और ऐसे। मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग, उसके अलावा 2 आइटम आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो मैं बताता हूं। कैश या बैंक बोलकर एडिशनल कैपिटल, क्या बोलते हैं उसको? एडिशनल कैपिटल। ये आएगा और ये आएगा, एडिशनल कैपिटल। और सिर्फ क्या आएगा? कैश या बैंक बोलकर क्या लिखूंगा मैं यहां पर? परमानेंट, परमानेंट विड्रॉल, मतलब परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये आएगा। मतलब आपके इस मेथड में आपके इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, एक्सेप्ट 2 कंडीशंस। एक, जब एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। 2, जब परमानेंट विड्रॉल हो जाएगा। क्या अब उस बिजनेसमैन को समझाना आसान नहीं? क्या दक्ष को समझाना आसान नहीं है कि भाई तेरी कैपिटल कम हुई क्योंकि तूने विड्रॉ कर दिया, परमानेंटली विड्रॉ करा, और तेरी कैपिटल बढ़ी क्योंकि तूने एडिशनल लगाया। अब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स्ड एक्सेप्ट 2 कंडीशंस। क्या क्या? एडिशनल कैपिटल और क्या? परमानेंट विड्रॉल। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलिए। Yes. ठीक है ना। 2 कंडीशन में क्या रहता है? ये फिक्स रहता है, एक्सेप्ट क्या?
Additional capital and permanent withdrawal. Yes, additional capital and permanent withdrawal. हाँ जी कबीर, आप like welcome to the class. Kabir, can you respond? Your voice is not clear. I hope you have gone through previous videos. Okay, I'll talk to you after the class. No issues. ठीक है, तो देख रहे हैं आप, मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके चेंजेस का पॉसिबल है जब क्या होगा, एडिशनल कैपिटल आएगी और यह क्या होगा, परमानेंट विड्रॉल आएगा। ठीक, अब मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, जब फॉर्मेट उसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। इस तरफ आ जाते हैं यहां। अच्छा, इस कंडीशन में, इस केस में कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं होगी। फ्लक्चुएटिंग में नेगेटिव हो सकती थी, या नेगेटिव होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर बंदा परमानेंटली विड्रॉल कर लेगा सारा का सारा, तो उसको तो हम भगा देंगे, उसको पार्टनर थोड़ी रखेंगे फिर। लेकिन यहाँ अप एंड डाउन होते रहते थे, तो करंट अकाउंट जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये है बैलेंस बीडी, ये क्या चीज होंगी, ओपनिंग बैलेंस। बेटा ध्यान, लेकिन ये पॉजिटिव बैलेंस है, दीज आर द पॉजिटिव बैलेंस, दिस इज द पॉजिटिव बैलेंस। भाई क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो बैलेंस पॉजिटिव हो गया, दिस इज पॉजिटिव बैलेंस, है ना, बैलेंस विधि। ये हम रख सकते हैं ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके। फिर आपको बताया था मैंने क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ऐसे ऐसे और ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है। फिर हम पार्टनर को सैलरी भी देते हैं, मालूम है ना आपको, पार्टनर को सैलरी देते थे हम लोग, इट विल गो इन दिस वे, ऐसे ऐसे चलता है, पार्टनर को सैलरी भी देते हैं। फिर हम पार्टनर को कमीशन भी देते हैं, याद है, सारे के सारे अप्रोप्रिएशंस, इट विल गो इन दिस वे, ऐसे 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 करके। फिर अगर हमारे पास प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, ब्रैकेट में क्या, प्रॉफिट अगर हो जाए तो क्या करेंगे, तो भी हम दे देंगे प्रॉफिट, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, विल गिव द प्रॉफिट एज वेल। ये सब कहां जाता था, पिछले मेथड में कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता था ना। ये वो आइटम है जो हमारे अकाउंट को हाईली फ्लक्चुएट करते हैं, उनको उठा के अलग रख दिया। अकाउंटेंट ने कहा सर अब अकाउंट में चेंजेस नहीं आएंगे। भाई एडिशनल कैपिटल परमानेंट विड्रॉल तो रेयरली होती है ना बिजनेस में, ये तो हमेशा होने वाले आइटम है। ऐसा कर लिया, चलिए देखें जरा थोड़ा सा नीचे करके, इस तरफ चलते हैं। अब इस तरफ देखिए, ये अगर यहाँ पर बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी है, तो ये भी ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन ये कौन सा वाला होगा, नेगेटिव होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ए और बी का पॉजिटिव हो, सी का नेगेटिव हो जाए। देयर इज अ पॉसिबल, ऐसा थोड़ी होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। अबे क्रैक जैक बिस्कुट थोड़ी खट्टा मीठा दोनों होगा ना, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, तो मैं ऐसे ही फिलहाल लिख लेता हूं यहाँ पर, नेगेटिव अगर हो गया तो फिर क्या होगा, कैश या बैंक बोलकर क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। कैश बोल के, बैंक बोल के, या परचेजेस बोलकर, होता है ना गुड्स अगर ले जाए तो। भाई ड्रॉइंग्स जो होती है वो कैश काइंड दोनों होती है ना, ड्रॉइंग कैश में भी होती है, गुड्स की भी होती है, वो ड्रॉइंग्स। और अगर ये ड्रॉइंग्स है तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लगेगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लगेगा यहाँ पर, ऐसा करके। और अगर मान लो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, उसका हिसाब किताब भी यहाँ पर जाता है। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर अगर परमानेंट विड्रॉल है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता है, नहीं लगता। परमानेंट विड्रॉल, मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि परमानेंट विड्रॉल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्यों नहीं लगता है, नहीं लगता उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, विल नॉट है, नहीं करेंगे उसको। ठीक है, ऐसा करके हमारा काम ये चला, तो हमने ये अकाउंट बना लिया। तो अभी जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, वो इन दोनों को कंबाइन करके एक अकाउंट बनता था। कुछ डेटा याद आ रहा होगा, अभी तुम्हारे पास जो नोट्स उसको देखोगे, दिखाऊंगा अभी मैं। हाँ, अब इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज कर रहा हूं मैं। अगर ये बैलेंस सीडी आ गया तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर ये नेगेटिव ज्यादा, देखो बेटा ये साइड जो है नेगेटिव साइड होती है, ये वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव साइड होती है। अगर ये इंक्रीज होगा तो इससे, अगर नेगेटिव ज्यादा और पॉजिटिव कम, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी, एंड दिस विल बी नेगेटिव बैलेंस, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। सो इस तरह से क्या बना आपका, ये होता है कौन सा मेथड, इसे कहते हैं फिक्स्ड मेथड। क्या कहते हैं इसको, फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड क्यों बोला भाई इसको, क्योंकि फिक्स, क्योंकि कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड एक्सेप्ट इन टू कंडीशन, परमानेंट विड्रॉल एंड, और बाकी जितने भी रेजगारी छुटपुट चिल्लर पिल्लर चीजें वो कहां चली जाती हैं, करंट अकाउंट के अंदर चली, बस खत्म। तो यही जो है नोट्स आपको जो दे रखे हैं उसके अंदर शो किया गया है। भाई ड्राइंग्स जो होता है, पार्टनर अपना पैसा विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा। देख बेटा समझ, पार्टनर को कुछ भी देना है तो इस तरफ,
लेना है तो उस तरफ। अगर पार्टनर ने हमें दिया फर्म को तो हम इस तरफ रखेंगे, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। और अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया तो उस तरफ दिखाएंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे ना, हम रिकवर करेंगे ना। रिकवर क्या ये फर्म का अकाउंट है या पार्टनर का अकाउंट है? किसका अकाउंट है? पार्टनर का अकाउंट है ना। फर्म का अकाउंट का, फर्म की बुक में पार्टनर का अकाउंट बन रहा है ना, ये पार्टनर का अकाउंट है। तो पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स किया तो उसके अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे ना, उसकी कैपिटल कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो गई, वही तो बोला। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उसकी कैपिटल बढ़ गई, सैलरी से कैपिटल बढ़ गई, कमीशन से बढ़ गई, एप्रोप्रिएशन से बढ़ गई, ऐसा करके दिखता है। क्लियर है जी? बताइए मुझे, आप समझ पा रहे हैं? राघवी, सनत, तनुश्री, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. ठीक है। कबीर, कुछ पता चल रहा है? Yes, मेरे sir. ख्याल से पहली क्लास है, आई डोंट थिंक कि यू आर एबल टू कोप अप विद दिस थिंग। ये सब बहुत एब्स्ट्रैक्ट चल रहा है। Yes, sir, थोड़ा सा। तो हाँ, थोड़ा सा, इसीलिए आपको पिछली क्लास, मतलब कल, वैसे इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आज ना जितनी भी पुरानी रिकॉर्डिंग से बेटा उनको देखना, और उसके बाद फिर अगली क्लास तक आप तैयार हो जाओगे। और कोई डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, माय कांटेक्ट नंबर इज देयर विद योर मॉम एंड एज वेल एज विद यू। Right, sir. अच्छा, ये लिख लिया भैया आप लोगों ने? आई होप एवरीबॉडी हैज रिटन दिस। आइए मैं आप, हाँ बोलो, कुछ डाउट है? नोट कर लेंगे, अच्छा। नहीं भी नोट करते तो भी कोई परेशानी, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ दोबारा से वही डॉक्यूमेंट जिसको मैंने प्रिंटेड फॉर्म में आप लोगों को दे दिया। अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं नोट करा तो कोई इशू नहीं है। आइए देखते हैं। I'm just showing it to you। अपनी स्क्रीन को देखिएगा जरा। अब मुझे बताइए कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये डॉक्यूमेंट? इज इट विजिबल? बोलिए, इज इट विजिबल? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये देखिए, ये है भाई आपका कैपिटल अकाउंट। उठा लो भैया, पेज नंबर कौन सा है? 2 नंबर पेज। 2 नंबर पेज में आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये एडिशनल कैपिटल, ये ड्राइंग इन कैश एंड काइंड, है ना? सारे के सारे आइटम दिख रहे हैं, बिल्कुल मिक्स है, ये पूरा का पूरा मिक्स है। और जरा इसके नीचे चला मैं जब थोड़ा सा, जस्ट सी डाउन, ये आपका फिक्स मेथड है। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस है। बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है। एडिशनल कैपिटल हो गया क्रेडिट साइड में, और बैंक या कैश बोल के परमानेंट विड्रॉल हो गया, करेक्ट। नीचे करंट अकाउंट में आया मैं जब, नीचे करंट अकाउंट की तरफ देखिए जरा, क्या दिख रहा है? बैलेंस बीडी मतलब पॉजिटिव बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। डेबिट साइड में क्या है? ड्राइंग्स इन कैश एंड काइंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट का शेयर लॉस। बेटा अगर क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम तो बोलेंगे क्या? बैलेंस सीडी पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखता है। लेकिन अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव बैलेंस है। देख रहे हो नेगेटिव बैलेंस? देखो वहां दिख रहा है। और कहाँ दिखाते हैं इसको? एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट को। हाँ बोलो। हाँ, एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं वो मैं बताऊंगा। क्या बुक्स है? हाँ हाँ, फर्म की एसेट साइड में मैं बताता हूँ क्यों होता है। बताओ क्यों होता है? ये हमें पैसा रिकवर करना है ना पार्टनर से। पहले तो हमने क्या करते थे, उसकी कैपिटल परमानेंटली रिड्यूस कर दी थी। वो मारवाड़ी भाई चिल्ला पड़ा, मैं मेरा पैसा खा गए तुम। अब क्या है? अब हम बड़े प्यार से उसे मतलब क्या बहला फुसला कर उसका पैसा रिकवर करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसे कहाँ दिखा देंगे? एसेट साइड में दिखा देंगे। इसका मतलब उससे रिकवरी करनी है, और धीरे धीरे कर लेंगे रिकवरी। अब भागेगा थोड़ी, वो छोड़ थोड़ी बोलेगा हमें वो, है ना? मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ दिखता है। क्या सभी के पास बुक्स हैं? ऑल ऑफ यू हैव द बुक्स विद यू? बोलिए। Yes, कबीर, sir. आपके पास बुक है क्या? खरीदी आपने किताब? सर कौन सी, टीएस गरेवाल या हाँ, एनसीईआरटी? टीएस ग्रेवाल। सर वो आ रही है, मेरी ऑर्डर कर चुका हूं। अबे तुम ना, एक तो यार तुम अमेज़न को अमीर मत बनाओ मेरे भाइयों। तुम क्या करा करो कि प्लीज अपने लोकल दुकानदार के खरीद के उसका थोड़ा ध्यान दिया करो। सारा है बस सब ऑनलाइन ऑनलाइन करके, आसपास के दुकानदारों को भी थोड़ा कमाने का मौका दो। तो थी नहीं देखिए सर जरा, अभी। मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी बुक में, जस्ट दिखाना किताब जरा। तुम भी नहीं खरीदे ना अभी तक? यू आर नॉट श्योर कि यू आर गोइंग टू बी देयर इन 12th? तो भरोसा नहीं था कि 12th में जाएगा? अच्छा, कोई बात नहीं। अपनी बुक खोलिएगा सब लोग। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो करंट है, जो नेगेटिव दिख रहा है, ये कहाँ दिखता है। आप पेज नंबर खोल लीजिए 5.5.111। जस्ट ओपन अप 5.111। ये दिख रहा होगा, देखो स्क्रीन पर। कैन यू सी दिस 5.111? देखो दिख रहा है ये।
विजिबल Yes. है या नहीं है? देखिए थोड़ा थोड़ा सा क्यों, कोई रीड कर सकता है इसको क्लियरली? नहीं। सर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। कैसे? आप देखेंगे देर आर दो पार्टनर, देर आर बेसिकली टू पार्टनर, बादल एंड बिजली। क्या क्वेश्चन है? 5.111 है, बादल एंड बिजली है। कैपिटल अकाउंट बादल और बिजली का 150 और 90 दे रखा है, और करंट अकाउंट दे रखा है किसका? बादल का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में। इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमने बादल को देना है। और बिजली का करंट अकाउंट कहाँ दिख रहा है आपको? एसेट साइड में। बिजली का करंट अकाउंट कहाँ दिख रहा है? एसेट साइड में। दिख रहे हो? बिजली का करंट अकाउंट ये रहा। कैन यू सी दिस? Yes, sir. तो ये क्या है? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, ये करंट अकाउंट। फोकस नहीं हो पा रहा अभी। तो ऐसा दिखता है बैलेंस शीट के अंदर। देखो इस तरह से दिखेगा, ये देखिए 5.111 पेज पर। आई थिंक यू हैव सीन दिस। दिखा है नहीं दिखा? बताइए, बोल भाई दक्ष, बाकी लोग बताइए जिनके पास बुक है, सनत, तनुश्री। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन दैट, मतलब ऐसे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई बच्चा बोला कुछ ना बीच में? पता चल गया? तो जब हम आगे बढ़ेंगे ना, अब फंडामेंटल यही तो है कि पार्टनरशिप का फंडामेंटल सीख रहे हैं, किस तरह के कंसेप्ट होते हैं वो सीख रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको कैपिटल और करंट दिख रहा है तो समझ जाइए कौन सा मेथड फॉलो हुआ है। फिक्स मेथड फॉलो हुआ है। ठीक है, अब इस मेथड से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना? इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आप ही की किताब का एक क्वेश्चन लेके चलूंगा। कौन सा क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में बोले थे कि जो डाउट हुआ था, जिसमें करंट दिख रहा था आपको? 51 क्वेश्चन निकालिए अपनी बुक का, निकालिए 51 क्वेश्चन। बोलो भाई, निकाल लिया? क्या क्वेश्चन था बताइए, क्या डाउट उसके अंदर आया? आई जस्ट रीड इट टाइप अगेन। फॉर्मेट इज रेडी। बताइए भाई, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है? ये दिखा दो मुझे किताब, दिखा दो, जस्ट शो इट मी। what is given in the question now? 51 में अली एंड बहादुर पार्टनर्स थे, 70-30 यानी 7:3 की रेशो में डाल रहे थे। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल स्टैंड्स, अली की 25,000 एंड बहादुर की कितना? 20,000 रुपए, यानी कि बैलेंस भी दी, कैपिटल का बैलेंस भी दी। देखो यहाँ पर बैलेंस भी दी, बैलेंस भी दी। अली का कितना है बैलेंस भी दी? 25,000, और बहादुर का कितना है? 20,000। इस बात पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए, दिस इज द क्वेश्चन। आपकी बुक का कौन सा क्वेश्चन है ये मैं लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 2.94। ठीक है, ये लेके चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। फर्दर इट सेज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 5%, एंड ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स जो थी वो 3,500, ईयर एंडेड 31 मार्च, एंड कितने की थी? 2,500 की रेस्पेक्टिवली थी। तो जो ड्रॉइंग्स है भाई, अब मुझे बताइए, इसने क्वेश्चन के नीचे क्या बोल रखा है? आपको बोला है कि प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी कौन सा मेथड बोल रहा है? ये फिक्स मेथड बोल रहा है। ठीक है, तो भाई कैपिटल तो वहां चली जाएगी, लेकिन अगर फिक्स मेथड है तो जो ड्राइंग्स होगी वो कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोल दिया, ड्राइंग्स। कितने रुपए की बोली? कितने कितने की ड्राइंग्स बता रहा? अली की कितने की बता रहा ड्राइंग्स? 3,500, और इसकी बात 2,500, ये बोला ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने डाल दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है क्वेश्चन ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, अब हमारे पास, अच्छा मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में अली और बहादुर का कोई ओपनिंग बैलेंस है? इस क्वेश्चन में अली बहादुर का कोई ओपनिंग बैलेंस है? नहीं है। कहाँ है ओपनिंग बैलेंस अली बहादुर का? दे रखा है। अभी वो तो कैपिटल का, करंट का है कोई? करंट वाले को थोड़ी मानेंगे उसका बैलेंस, वो तो कैपिटल का बैलेंस है। करंट में तो कोई बैलेंस ही नहीं है ना इसका, तो बैलेंस भी होगा ही नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो हमने डेबिट साइड में डाली थी या क्रेडिट साइड? कैपिटल में डाली थी या करंट में डाली थी? कहाँ डाली थी? करंट में। तो आई विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है बताइए? ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5%। 25,000 का 5% कितना होता है? 1,250। और 20,000 का 5% कितना? 1,000। आई थिंक दिस इज फाइन,
कोई परेशानी नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगी वो कितने की होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3500 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बोला है? नहीं, ड्राइंग से लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोला, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेके चलेंगे। अगर रेट दे रखा होता तो ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकालते। हाँ, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर बताइए अली बहादुर का? बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू बहादुर 3000 वाज रुपीज 40,000, 40,000 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको मालूम है कि इसके अंदर एप्रोप्रिएशन क्या क्या है? इसके अंदर एप्रोप्रिएशन एक तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो कि किसका हो जाएगा? अलीज। अच्छा बताओ, हम इसे अलीज कैपिटल बोलूंगा या करंट बोलूंगा? इस जगह पे याद है हम अलीज कैपिटल, अब हम क्या लिखेंगे? अलीज करंट अकाउंट लिखेंगे। और कितने का बना था उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1250 का। और यहां लिखेंगे बहादुर, बहादुर's करंट अकाउंट, और कितना लिखेंगे इसको? 1000 लिखेंगे, तो टोटल हो जाएगा 2250 ऐसा करके। भाई अप्रोप्रिएशन में भी तो जाता है ये। इसी तरह से क्वेश्चन कहता है क्या कि वी हैव बीन गिवन सैलरी टू बहादुर, तो हम लिखेंगे सैलरी, और यहां लिखेंगे किसका? बहादुर's कैपिटल, बहादुर's करंट। वी डोंट राइट कैपिटल, विल राइट व्हाट? करंट। कितना बहादुर की सैलरी कितनी है भाई? एनुअल सैलरी 3000 रुपीज की, तो एनुअल सैलरी लिख देंगे कितने की? 3000 रुपीज की। ऐसा कर दिया हम लोगों ने, ये पार्ट भी हमारा हो चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास था क्या? सिर्फ दो चीजें थी, एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक क्या था? सैलरी थी। और हमारा प्रॉफिट 40,000 रुपीज का था। अब हमारे पास कुछ बचा करने के लिए। सैलरी जो है, सैलरी, वो सैलरी कहाँ जानी चाहिए? कैपिटल अकाउंट में जाएगी या करंट अकाउंट में जाएगी? करंट में जाएगी। तो क्या लिखेंगे? सैलरी। कितने? बहादुर के नाम पे लिखेंगे कितने की? 3000 रुपए की। आई होप दिस इज फाइन, ठीक है। ये हम एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, उधर कैपिटल बना रहे हैं, उधर करंट बना रहे हैं। अब मेरे पास कुछ और बचा नहीं करने के लिए, है कोई और चीज बताइए? इज देयर एनी अदर चार्ज और एप्रोप्रिएशन इन द क्वेश्चन? हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट ना बेटा, तो देखो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है 40,000। देखो ये देखो 40,000, दिस इज 40,000। हाँ, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट कितना? क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बताइए। 10% ऑफ द, ये रिजर्व्स लिख दिया हमने, रिजर्व्स, ठीक है। अब जो रिजर्व्स निकालेंगे कैसे निकालेंगे? ये 40,000 जो है आपके पास, इसमें से माइनस कर दिया कितना? 2250, माइनस कर दिया 3000, जो निकला उसका 10%। भाई वही तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा क्या? अच्छा सुनो, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि प्रॉफिट का परसेंट अलग होता है, नेट प्रॉफिट का परसेंट अलग होता है, और डिविजिबल का अलग होता है। डिविजिबल किसको बोलेंगे? डिविजिबल बोलेंगे जब 40 में से ये सब माइनस हो जाएगा, डिविजिबल उसी को तो बोलेंगे। किसको बोलेंगे? तो ये देखिए 40,000 रुपीज, तो अब आपका कितना बन गया वैल्यू? 40,000 माइनस 52750 माइनस कर दूंगा 40,000। अरे बेटा 40,000 माइनस 5250 कितनी? 34,750 का 10%, 3475। दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। किसी को डिविजिबल प्रॉफिट निकालने में कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताइए। सनत को, राघवी को, सारांश, यू आर लेट टुडे इन द क्लास एंड, हाँ वो मैं लिखूंगा नीचे, पहले ये बता कितना आया। ये इस पर कोई दिक्कत है किसी को? 3475 जो मैंने कैलकुलेट किया, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? डॉक्टर सरीना आपको? नो सर। ठीक है, इधर आफरीन को। अब देखिए आप, अब हम क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं क्या? नेट सर डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है ना, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ट्रांसफर टू कहां होगा? करंट अकाउंट होगा ना, करंट अकाउंट होगा नहीं? करंट अकाउंट किसका? अली का और किसका? बहादुर का। और ये अब प्रॉफिट निकालिए कितना आता है। देखिए अब आपका प्रॉफिट आएगा 5 5 10 5 6 7 31275। 31275 is what? This is your final divisible profit. This is your final divisible profit, जो कि किस रेशो में बढ़ना है बताइए मुझे।
हाँ क्वेश्चन, अबे नोट्स ग्रुप तो देखना फोन पे। 70% अली और 70% और 30% का मतलब 7:3 की रेशो में। तो कैसे कैसे बढ़ेगा देखिए, ये 31,275 इंटू 7/10 ऐसे निकलेगा ये वाला, एंड 31,275 इंटू 3/10 निकाल लीजिए क्या वैल्यू आती है, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर। कितना कितना आएगा बताइए, कोई कैलकुलेट करिए, व्हाट वैल्यू यू विल गेट। सर अली की आएगी 21,892.5। हाँ रुक जा, 21,092.5 तो 3 कर दो उसको, ये और दूसरे की कितनी आएगी। सर एक मिनट। अगली की बताओ भाई। इतना देर थोड़ी लगेगी। 9382.5 मतलब एक को बढ़ा दिया ना मैंने डिजिट, किसी को 0.5 ज्यादा दे दो, किसी को 0.5 कम दे दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो देखिए आपके आंसर में क्या दिख रहा है, इतना दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, नहीं गलत आ रहा है तो आंसर। अच्छा करंट अकाउंट का बैलेंस अलग आया, दिस इज फाइन नाउ, हो गया इतना। आपको क्या निकल कर आ गया, ये प्रॉफिट आ गया ना। इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे या करंट में ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, करंट में। क्या बोलकर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या करते हैं प्रॉफिट, और कितना कितना ट्रांसफर करते हैं 21,893, और दूसरे का कितना करते हैं हम लोग 9,382। तो आप देखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना लिया, कैपिटल भी बनाया और करंट भी बनाया। ठीक है जी, क्लोज करूं इस अकाउंट को मैं, आप आइए क्लोज करते हैं। भाई देखो कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज दिख रहा है आपको किसी को, कैन यू सी द चेंज इन द कैपिटल अकाउंट नाउ। 25,000 पहले भी था और 20,000 पहले था, यही 25,000 और यही 20,000। तो देखा आप लोगों ने कैपिटल फिक्स है ना, इज देयर एनी चेंज, इतने चेंजेस हुए क्या, फिर भी कैपिटल बदली नहीं बदली। आई विल राइट बैलेंस सीडी एज इट इज रखेंगे, कितने का बैलेंस सीडी 25,000 का और 20,000 का बैलेंस सीडी एज इट इज चला जाएगा। लेट अस क्लोज दिस अकाउंट, इसको क्लोज करते हैं हम। इसकी वैल्यू है 2 8 3 4 9 1 10 13,382 3 9 और 5 4 8 और 10 और 11 1 और 1 2 और 1 3 23,143 21,143 21,143 और इसकी वैल्यू 23,143 सॉरी, एंड दिस इज 13,382 एंड आई राइट हियर बैलेंस सीडी। निकालिए बैलेंस सीडी कितना कितना आता है, देखिए अब आप जस्ट सी द बैलेंसेस नाउ। तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया, और ये मेरे पास 8 हो गया, और ये दिस इज 5 और 1 5 5 5 और 8 30 2 और 1 3 10। ये वाला बैलेंस कितना हो गया 3, दिस इज 4, दिस इज 6, 3 और 1 4 9 19,643। तो आप देख रहे हैं हमने किसी को 1 रुपए ज्यादा दे दिया तो उन्होंने किसी दूसरे को 1 रुपए ज्यादा दे दिया, तो आपके करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ चुके हैं। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर क्या था, 51 था, जिसमें हमने क्या बनाया, इसके अंदर हमने क्या बनाया, हमने बनाया आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल भी बनाया। और अगर ये फिक्स मेथड ना होता तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर चली जाती, कैपिटल के अंदर चली जाती। कुछ पता चल रहा है भाई, बोलिए मनन, राघवी, यस सर। एनीथिंग क्लियर, Yes, sir. या बिल्कुल गोल है मामला। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, फिक्स मेथड सीखा था, और आपके सामने प्रूव हो गया कि अगर हमने फिक्स मेथड फॉलो किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली रिमेन कांस्टेंट फिक्स्ड। 2 कंडीशन होती है जब बदल जाता है, कौन सी, या परमानेंट विड्रॉल, ऐसा करके। ठीक है, अगर ये फिक्स मेथड ना होता तो क्या चेंजेस होते, देखिए फिक्स मेथड, तब हम यहाँ क्या करते, कैपिटल लिखते, यहाँ भी कैपिटल करते, यहाँ भी कैपिटल करते ना, और जितने भी आइटम, ये अकाउंट बनता ही नहीं, सारे के सारे आइटम कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर चले जाते हैं, और फिर आपका आंसर अलग तरीके से निकलता। ये कौन सा मेथड फॉलो किया हम लोगों ने, फिक्स मेथड फॉलो किया। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट क्लास में, तो 45 नहीं हुआ, 45 में कोई डाउट किसी का बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 45 में।
सारांश, यस, सनत, आप लोगों ने किया है क्वेश्चन क्या अभी टाइम नहीं मिला करने का? गाइस रिस्पॉन्ड करिए। लक्ष्य किए क्वेश्चंस या नहीं करें? सर अभी बच्चे हैं। बचे हैं, मतलब 2 सवाल दिए थे ना करने के लिए, तीसरा कौन सा था? 50 हो गया। 50 किसी ने 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 51 क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए प्लीज। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है ना कौन सा मेथड फॉलो करना, तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे आप? फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ग्रुप पे ऑलरेडी है, पढ़ना। क्या क्वेश्चन के अंदर कोई चार्ज है? इज देयर एनी चार्ज इन द क्वेश्चन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन अलाउड बाय कपिल, अमाउंट ऑफ लोन, ओ इंटरेस्ट सर ऑन लोन लोन भी है। काजल्स लोन एडवांस पे काज में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एंड बिफोर नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना था? 7,02,600। तो मैं यहाँ लिख के चलता हूँ, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 7,02,600। गॉट इट? माइनस इंटरेस्ट ऑन क्या? इंटरेस्ट ऑन किसका लोन? किसका? काजल हाँ काजल हाँ, काजल्स लोन। याद है पिछली बार करवाया था ऐसा? तो अगर किसी बंदे ने हमें लोन दिया है, लोन का अमाउंट है, रेट नहीं दे रखा, तो एज पर पार्टनरशिप हमें कितना कितना लोन देना चाहिए? 6%. तो 3 लाख का 6% कितना बनेगा? 1800. 1800 1800 या 18,000? 1800 क्या बोल रही है? सर अरे 30,000 का लोन है। 30,000 का 3 लाख का? सर 3 लाख है। ओ राघवी, सॉरी सर 3 18,000 लाख है। राघवी फीस देते समय 1 0 बढ़ा देना यार, मेरी मजा आ जाएगा सच। लेकिन घटा मत देना, मारा जाएगा गरीब आदमी। तो 3 लाख का कितना परसेंट? 6%, 18,000। माइनस करो इसमें से क्या वैल्यू आती है? व्हाट इज द वैल्यू हियर नाउ? 84,600। यू गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के कर सकते थे, नहीं करेंगे हम। एक ही आइटम इसलिए यहीं पर खत्म कर दिया। पहले चार्ज निपटा दिया, चार्ज निपट गया। चलिए आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। व्हाट इज देयर कैपिटल सजल कजल की? अबे कहां 25,000? 5 लाख और 4 लाख है। क्या कर रहा है यार? बैलेंस भी दी। अभी उसने गलती करी, अब तुम गलती कर रहे हो। 5 लाख और कितने की है? 4 लाख की है भाई। 5 लाख और 4 लाख है। दिस इज योर कैपिटल। बैलेंस भी दी 5 लाख और 4 लाख। गॉट इट? 5 लाख 4 लाख दिख रहा है? ये है आपकी वैल्यू। 5 लाख और 4 लाख की वैल्यू आपके पास है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलना है तो आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनना। सजल्स कैपिटल लिखूंगा मैं यहां पर, और काजल्स कैपिटल लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड है वो कैपिटल। तो कितना कितना इंटरेस्ट है? कितना परसेंट बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ 5%। किसका? 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000। और दूसरे का कितना होता है? 20,000। टोटल कितना होता है? 45,000। ऐसा करके और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% है। ड्राइंग सजल और कजल की कितनी है? 1 लाख। ड्राइंग्स भाई, ड्राइंग्स तो इस तरफ जाएगा। ड्राइंग्स सजल की कितने की ड्राइंग्स है? 1 लाख शायद, देखो दिख रहा है क्वेश्चन में। और काजल की ड्राइंग कितने की है? 80,000 रुपीज की। कोई दिक्कत है बताइए ऐसे में? भाई जान, ड्राइंग भी कैपिटल को माइनस करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करता है ना? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालते हैं। तो बताइए मुझे 1 लाख का कितना परसेंट बोला बेटा क्वेश्चन में? 6%। 1 लाख का 6% कितना होगा? 6,000। और इसका कितना हो जाएगा? 4,800। लेकिन क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी तो 3,000 और कितना हो जाएगा? 2,400। एवरीबडी इज ओके विद दिस और नॉट? बताइए मुझे। अरे आपको बताया था ना कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो तो क्या करते हैं बताइए? 6 मंथ्स की 6 एवरेज मंथ्स का निकालते हैं ना बेटा। 1 लाख का 6% कितना होना चाहिए था? 6,000। उसको 6/12 करेंगे तो 3,000। 80,000 का 6% 4,800। हाँ ये तभी तो बोला था रिकॉर्डिंग देखो, और तुमने देखी नहीं है, चले आए। हाँ ठीक है, निकल के। ये गलती होती है, मैंने कहा था पिछली बार भी गलती होती है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर सरीन तुमने ये गलती करी होगी, यस सर। है ना?
Yes, sir. मेरा भरोसा कायम करती है हमेशा, मतलब कहते हैं मुझे पूरा भरोसा था कि कुछ बच्चे गलती करेंगे एंड यू आर वन ऑफ देम, दैट्स वंडरफुल। आगे चलते हैं। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, वो तो बाद की बात है। तो आइए देखें जरा इस तरफ। भाई इस तरफ तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने का, सजल्स कैपिटल और काजल्स कैपिटल कितने कितने का जाएगा, 3000 और 2400। दिस इज गोइंग टू बी 5400, करेक्ट। अब हम टोटल कर लेते हैं इधर, टोटल ठीक है, टोटल कर लूं तो मुझे बताइए क्या वैल्यू निकल कर आती है। ये वैल्यू कितनी है, 6,90,000। ये कितना है, 6,90,000। और क्या कहता है 10, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, सैलरी कमीशन है क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है, तो सीधा क्या बोलेंगे, जनरल रिजर्व बोला है, रिजर्व बोला है, क्या बोला है, General reserve. जनरल रिजर्व लिखते हैं, जनरल रिजर्व। तो कितना हुआ, 690 माइनस 45,000, जो वैल्यू आएगी उसका कितना, 10/100, क्या निकला 64,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस। क्या डिविजिबल प्रॉफिट निकालने में कोई परेशानी। कबीर देखो कोशिश तो कर रहा हूं, पता नहीं अब तुमने पिछला नहीं देखा तो शायद कितना समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता अभी तो यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। Yes, sir. ठीक है, सब समझ में आएगा अगर आप पिछले वाले बैकलॉग को पूरा कर लेंगे तो। ये हमारे पास 64 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे, फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। और सुनो, ये जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाता है, नहीं जाता ना, जाता है नहीं, क्योंकि यहाँ कैपिटल लिखता तो ही तो जाता। नाउ माय आंसर इज व्हाट, 005 5 1 6 4 10 0, एक कैरी लग गया, 4 1 5 11 19 1 5, 580 500 दिख रहा है। ये करेक्ट है या गलत है, टोटल करिए जरा इसका। ये है नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट, सजल और काजल। कोई रेशो गिवन है क्वेश्चन में, 2:1 है, तो बांटो जरा कितना कितना आएगा, 580 500 इंटू 2/3, 580 500 इंटू 1/3, क्या क्या वैल्यू आएंगी बताइए, निकालिए, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज। और ये हम कहां रखेंगे, इसलिए हम यहां लिख लेंगे, देखो इस तरह, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। बताइए कितना कितना प्रॉफिट आया, जल्दी से कैलकुलेट इट। निकालो, अरे उसको बांटो यार, कितना आता है, फ्रैक्शन में आ रहा है क्या आंसर। Kajal का 3,87,000 आया। काज Sajal 387 और So Kajal का 1,935,000. 195 1,95,000 1,935,000. ऐसे करके, ठीक है। और इसको वहां डाल देते हैं, 387 यहां डाल देते हैं, 387, और ये कितना है 1,93,500, ऐसा करके। तो ये टोटल कितना आ गया, 5,93,500। ये टोटल कितना आ गया, 8,87,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा तो गड़बड़ कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो लिखना चाहिए था, कचरा बड़ा वाला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखना है भाई, भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थैंक यू, कई बार बचा देती है आपने हमेशा में। यू व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 20,000 इसका, ठीक है। और ड्राइंग्स तो मैंने डाल ही दिया था। अब टोटल देख लीजिए कितना था, व्हाट इज द फाइनल टोटल नाउ, 005 3 और 9 और 2 11 1 4 1 5 6,13,000 0 0 0 एंड 7 और 5 12 8 1 9 और 2 11 9, ठीक है। 9,12,000 यहां पर लिखेंगे और 6,13,500 यहां लिखेंगे। तो आई विल कैलकुलेट बैलेंस सीडी नाउ, बैलेंस सीडी 0 0 एंड 1। कभी दिख रहा होगा ना, बहुत अजीब तरीके से मैं बैलेंस निकाल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है पता है, उस साइड का टोटल करके इस साइड की टोटल में से माइनस करते हैं, लेकिन हमने एक शॉर्टकट सीख रखा है, मैं शॉर्टकट से करता हूँ इसे कैलकुलेशन। मैं किसी दिन जब थोड़े बैच और साइज बढ़ जाएगा तब मैं शॉर्टकट दोबारा से सिखाऊंगा। ठीक है सर। तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 हो गया 3, है ना, 8
और 3 11 531 100 देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना। 0 0 0 9 और 3 12 1 0 8,09,000 8,09,000 देखना जरा टोटल करके देखिए कि ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो ठीक करेंगे। 8,09,000 531 100 दैट इज द टोटल वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने? 50 किया। तो जिस बच्चे का डाउट था, आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। सो अब हम क्या करते हैं, अभी अभी जो क्वेश्चन पिछली क्लास में दिए थे वो तो हो गए। अब क्या करते हैं, आप अरे मंदिर आओ, प्रसाद मिलेगा यार, ऐसी क्या बात है, विल गेट इट। चलिए दिखाता हूँ। अब आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे वो सुन लीजिए, करना है इनफैक्ट आपने। अब आपका क्वेश्चन नंबर 52 है ना, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे, क्वेश्चन 52 53 करना है आपने। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 53 तक, मैंने कहा था ना आप डोज बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 45 से 53 तक कुछ क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। क्वेश्चन 45 से लेकर 53 तक। भाई बुक्स किसके पास नहीं है तो हम उसकी फोटो खींच के भेज देते हैं। अभी बताइए बुक किस किस के पास नहीं है? अगर बुक नहीं है तो मैं भेज देता हूँ उसका फोटो खींच के। सर मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या करते हैं, सर, आप इसके फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, एक पीडीएफ बना के डाल देना, क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर कहां तक? 53 तक का। बोल रहे हैं कोई, कुछ बताइए। सर जो आपने शीट दी है उससे कर सकते हैं? दोबारा बोलो, जो शीट दिया उसके क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन नहीं करने हैं अभी। ओके सर। क्या बोल रहे हो, शीट के क्वेश्चन थोड़ी करने हैं अभी। अभी आपके क्लास ग्रुप पे क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 53 तक एक पीडीएफ बना के डाल देंगे, उन क्वेश्चंस को करना है, जिसमें से कौन कौन से कर चुके हैं आप ऑलरेडी। 45 50 और 51 ऑलरेडी कर चुके हैं, बस वैसा करना है। ठीक है, और जब आप ये कर लेंगे तो फिर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बाद उसको करने में समय लगता है थोड़ा सा। विल डू दैट। अब बताइए किसी और का कुछ डाउट हो तो पिछली क्लास से रिलेटेड बताइए। सारांश, तनुश्री, राघवी, मनन, इधर आप में से किसी का? No, sir. ठीक है, तो इसको करिए, है ना। और किसी को देखिए, अभी मैं काम दे रहा हूं आपको करने के लिए, बाद में ये मत बोलना कि भाई हमसे हुआ नहीं। जिसको डाउट होगा तुरंत से मुझे तुरंत क्लास ग्रुप पे डाल दीजिएगा, डाउट होता है तो। इधर एनीबडी विल रिस्पॉन्ड और आई विल रिस्पॉन्ड, समझ रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे अगली क्लास में कि हमें तो आता नहीं था जी। और जो नए लोग हैं, कबीर, फॉर यू एंड दिस दक्ष, you have to go through the recording because you have whole Friday, then whole Saturday, then whole Sunday, then whole Monday. Sufficient time is there to cope up. Monday को क्लास है ना अगली तो? यस सर। ठीक है, चलिए, so we'll wind up now. Bye bye, take care and stay safe.